हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 2 का चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 में आपका एक पोएम दिया गया है यहाँ पे, और इस पोएम में कुछ हार्ड वर्ड आए हैं जिसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे डस्क डस्क मतलब होता है गोधूली काल। गोधूली काल का मतलब शाम से पहले, यानी जब अंधेरा नहीं हो रहा होता है उससे पहले, अंधेरा होने से ठीक पहले का जो वक्त होता है उसको बोलते हैं हम लोग डस्क। आगे आपका शेल्टर। शेल्टर मतलब होता है पनाह या शरण देना या शरण। आगे आपका पीपिंग। पीपिंग मतलब होता है झांकना, अगले बगल झांकना। लोग जो झांकते हैं अगल बगल उसको बोलते हैं पीपिंग। फिर आगे आपका साइंस। साइंस मतलब चमकता है। साइन मतलब चमकना होता है, तो यहाँ पे साइंस है तो साइंस का मतलब चमकता है। फिर आगे आपका नेस्ट। नेस्ट मतलब होता है घोंसला। एंड अगेन आपका आगे है सेफ। सेफ मतलब सुरक्षित। तो अब हम लोग आने वाले हैं चैप्टर पे। चैप्टर काफ़ी आपका अच्छा पोएम है, इसको एक बार ज़रूर याद कर लें आप। बहुत ही छोटा सा भी है और आपको याद करने में आसानी भी होगी। तो आइए हम लोग चलते हैं अब पोएम में। ये है आपका पोएम। टॉल ट्रीज यानी लंबे पेड़। टॉल मतलब लंबा, ट्रीज मतलब पेड़, तो लंबे पेड़। यहाँ पे बात हो रही है पेड़ों की, यानी पर्यावरण के बारे में इस कविता में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से पौधे हमारे लिए लाभदायक भी हैं और इस पर्यावरण को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए हम लोग चलते हैं अब पोएम पे। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ विद दियर फीट इन द अर्थ, मतलब अपने पाँव जमीन में गिराए हुए। एंड दियर हेड्स इन द स्काई, और अपने सर आसमान से सटाए हुए। फिर से एक बार देख लेते हैं। विद दियर फीट इन द अर्थ मतलब अपने पाँव जमीन में गिराए हुए। एंड दियर हेड्स इन द स्काई, और अपने सर आसमान से सटाए हुए। द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय। द टॉल ट्रीज वॉच मतलब लंबे पेड़ देखते हैं। वॉच मतलब होता है देखना, गौर से देखना। द क्लाउड्स गो बाय बादलों को जाते हुए। तो एक बार हम लोग 4 लाइन फिर से करने वाले हैं। विद दियर फीट इन द अर्थ एंड दियर हेड्स इन द स्काई, द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय, मतलब अपना पैर जमीन में गिराए हुए और अपना सर आकाश से सटाए हुए लंबे पेड़ बादलों को जाते हुए देखते हैं। फिर हम आगे आते हैं। आगे है आपका वैन द डस्क सैंड्स क्विकली। वैन द डस्क सैंड्स क्विकली मतलब जब शाम जल्दी से भेज देती है। द बर्ड्स टू रेस्ट पक्षियों को आराम करने। जब शाम पड़ती है तो सब पक्षी अपने अपने घोंसले में जाते हैं, आपने देखा होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ कह रहा है क्या, वैन द डस्क सेंड्स क्विकली द बर्ड्स टू रेस्ट, जब शाम जल्दी से चिड़ियों को आराम करने के लिए भेजती है। द टॉल ट्रीज शेल्टर देम, तब लंबे पेड़, वही लंबे पेड़ उनको आश्रय देते हैं यानी पनाह देते हैं। सेफ इन ए नेस्ट, कहाँ पे पनाह देते हैं, सुरक्षित एक घोंसले में। अर्थात ये जो घोंसला बनाते हैं पक्षी वो किसी न किसी पेड़ पे ही बनाते हैं। तो यही यहाँ पे इस 4 लाइन का मतलब है। एक बार फिर से हम लोग देखने वाले हैं। वैन द डस्क सेंड्स क्विकली द बर्ड्स टू रेस्ट, द टॉल ट्रीज शेल्टर देम सेफ इन ए नेस्ट, मतलब जब शाम होती है तो शाम में सभी चिड़ियाँ वापस अपने घोंसले में जल्दी से आते हैं। तब वही लंबे पेड़, वही जो लंबे पेड़ हैं, वही लंबे पेड़ उनको आश्रय देते हैं, अपने घोंसला में रहने देते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं आगे वाला लाइन। आगे है आपका सेफ एंड देन इन द नाइट। एंड देन इन द नाइट मतलब और तब रात में। विद द टॉल ट्रीज पीपिंग, और तब वही लंबे पेड़ अगले बगले झांकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। एंड देन इन द नाइट, और तब रात में। वैन द टॉल ट्रीज पीपिंग, जब लंबे पेड़ इधर उधर झांकते हैं। द मून शाइन्स डाउन, अर्थात चंद्रमा चमकती है। ऑन ए वर्ल्ड डेट स्लीपिंग, जब उस दुनिया पे जहाँ पे सभी लोग सो रहे होते हैं। मतलब क्या होता है यहाँ कहने का, एक बार फिर से 4 लाइन को देखने वाले हैं। एंड देन इन द नाइट, और तब रात में। वैन द टॉल ट्रीज विद द टॉल ट्रीज पीपिंग, लंबे पेड़ झांकते हैं। द मून शाइन्स डाउन, जब चांदनी रात चमकती है, चांद चमकता है। ऑन ए वॉल डेट स्लीपिंग, एक संसार पे जहाँ सब लोग सोए हुए हैं। तो इस तरह से कहा गया है कि पेड़ जब सब लोग सो जाते हैं तो चांदनी रात में पेड़ इधर उधर झांकते हैं, मतलब नीचे की ओर झांकते हैं।
तो ये था आपका पोएम। ये बहुत ही अच्छा पोएम है, 4 लाइन से 8 लाइन का पोएम है। इसको आराम से याद कर सकते हैं, ज़्यादा वर्ड भी नहीं है। इसकी जो पोइट है या पोइटेस एलिन मैथियास, ये है इसके पोइट। तो आप लोग पहले आराम से इसको याद कर लें, बहुत ही अच्छा पोएम है।